हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। एंड एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो वो टॉपिक है वो है वेब 3.0 यानी कि वेब 3। सो बेसिकली गाइज, वेब 3 क्या है, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड किस तरीके से ये हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है, एंड क्या ये सही है या फिर ये गलत है, आपके कुछ मिसकंसेप्शन, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वेब 3 या वेब 3.0 है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब 3 को क्वाइन किया गया था, इस टर्म को क्वाइन किया गया था बाय इथेरियम को फाउंडर गेविन वुड इन 2014। तब से बेसिकली वेब 3.0 काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड काफी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड दे वांट कि हमें वेब 2.0 से वेब 3.0 पे मूव ऑन कर जाना चाहिए। नाउ गाइस, व्हाट इज वेब 2.0, व्हाई वी शुड मूव टू 3.0 या फिर हमें मूव नहीं करना चाहिए, एंड अपनी अपनी सब पर्सनल ओपिनियंस है, मैं अपनी ओपिनियंस भी आपको शेयर करने वाला हूं। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि वेब 3.0 या 3 जो है वेब 3 वो क्या है। वेब 3 एक इटरेशन है वेब 2.0 का। इटरेशन का मतलब सिंपली अगर समझें तो एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि www का थर्ड जनरेशन आप बोल सकते हैं। वेब 3 जो है वो टोटली बेस्ड होने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे, एंड इसके जो कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन एंड टोकेनाइजेशन के होने वाले हैं। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन एंड टोकेनाइजेशन से आप ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर हो सकते हैं, बिकॉज अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता होगी, क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में पता होगी, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हल्का आइडिया होगा। टोकेनाइजेशन की बात करें तो आजकल बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो टोकेनाइजेशन कर रहे हैं, एंड जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कहीं पे भी जहां पे आप कार्ड्स वगैरह, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स किसी प्लेटफॉर्म पे या ई कॉमर्स साइट पे सेव करने जाते हैं, तो अब जो है वहां पे आपसे एक पॉपअप में पूछा जाता है, डू यू वांट टू टोकेनाइज योर कार्ड। सो बेसिकली टोकेनाइजेशन का मतलब है कि आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसका ओरिजिनल या रियल कार्ड नंबर या कार्ड डिटेल्स स्टोर ना करके ऑन द वेबसाइट दे विल बी स्टोरिंग अ वर्चुअल डिटेल लिंक्ड टू दैट क्रेडिट और डेबिट कार्ड। यानी कोई अटैकर अगर उसको कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता है उस ई कॉमर्स स्टोर को, लेट सपोज, तो अगर वो डिटेल्स निकालता भी है क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के, तो उसको वर्चुअल नंबर्स मिलेंगे जिससे कि वो फर्दर फ्रॉड्स नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअली जो वेब 3.0 है वो कैसे डिफरेंट है 2.0 और 1.0 से। तो आप सबको पता होगा स्टार्टिंग में जो 1991 से लेके ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2004 तक का जो टाइम था वो वेब 1.0 का था, जहां पे यूजर्स को स्टैटिक वेब पेजेस दिखाए जाते थे। जी हाँ, स्टैटिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस का कोई कंसेप्ट नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, मोबाइल इंटरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। यूजर्स जो होते थे वो ज्यादातर एज अ कंज्यूमर थे। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम थे, क्रिएटर्स काफी कम थे, कंज्यूमर्स ज्यादा थे वेब 1.0 में। ओके, काफी सारी सिक्योरिटी लूप होल्स थी एंड बहुत सारे सिक्योरिटी टर्म्स का तो नाम ही नहीं था। ये थी वेब 1.0 जो चली थी ऑलमोस्ट 1991 से लेके 2004 तक का जो पीरियड था। उसके बाद आया वेब 2.0 जो 2004 से लेके अब तक चलती आ रही है, एंड यहां पे हमने एक बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट देखा, ग्रोथ देखा हमारे www का, इन फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन्स, मोबाइल इंटरनेट और बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज। जैसे कि अब आपको डायनेमिक वेब पेजेस मिलने लगे थे, अब आपको स्टैटिक वेब पेजेस पे सिर्फ डिपेंड नहीं होना पड़ता था, आप खुद के कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, आप खुद के कंटेंट क्रिएट करके अपलोड कर सकते थे सोशल मीडियाज पे। तो ये जो दौर था, ये जो बेसिकली एरा रहा अब तक का, वो सोशल मीडियाज का, मोबाइल इंटरनेट्स का, स्मार्टफोन्स का रहा, आईओटीज का रहा, जहां पे हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखे, टेक्नोलॉजी को बहुत ही एक अलग ही हाइट पे जाते हुए देखा। एंड यहां पे मैक्सिमम थिंग्स जो थी वो सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज का मतलब है जो कुछ बिग टेक कंपनीज हैं, जैसे कि गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन या मोस्ट ऑफ द डेटा आर बीइंग स्टोर्ड बाय दीज टेक जायंट्स इन देयर सर्वर्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये हमारा वेब 2.0 है, जहां पे हम सोशल मीडियाज से इंटरैक्ट हुए, सोशल मीडियाज का एक्सपेंशन हुआ, जहां पे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही ज्यादा वाइड
स्प्रेडली यूज करने लगे। एंड अब जो है एक नई टर्म कॉइन हुई वेब 3.0। बहुत सारे टेक जायंट जो हैं इसके फेवर में तो हैं, बट एट द सेम टाइम मेनी टेक जायंट्स आर इन ऑपोजिशन ऑफ वेब 3.0। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों ऑपोजिशन में है, क्यों वो नहीं चाहते वेब 3.0 या इस तरह का कोई डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट को लेकर कोई एक प्लेटफॉर्म या थर्ड जनरेशन ऑफ वेब हमारे सामने होकर आए। ओके गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने एक सपना देखा था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब जो डेटा और इंफॉर्मेशन होंगे वो मशीन रीडेबल होंगे या हो सकते हैं, यानी कि जो ह्यूमन के इंफॉर्मेशंस हैं उसको मशीन्स जो हैं वो रीड कर पाए काफी इजीली। ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टाइप था, बिकॉज ह्यूमंस के इंफॉर्मेशंस का जो तरीका है, जैसे वो बोलने का तरीका, इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका, कोई लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई है, मतलब कि उसमें बहुत तरह के चेंजेस होते हैं और उसका कोई फिक्स्ड एल्गोरिदम नहीं है। ह्यूमंस लैंग्वेजेस का कोई फिक्स्ड एल्गोरिदम नहीं है, यू कैन से। जैसे अब हिंदी ही अगर लैंग्वेज की बात करें तो हम हिंदी में ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनका मतलब ऑलमोस्ट वॉइड होता है, नथिंग होता है, एंड हम कुछ भी बोल देते हैं। सामने वाला ह्यूमन तो समझ जाता है, बट मशीन इस चीज को उसी पैटर्न में समझ जाए, इस चीज को इंप्लीमेंट करना एक्चुअली क्वाइट इम्पॉसिबल लगता है। तो टिम बर्नर्स-ली ने इस चीज को इमेजिन करा, ड्रीम देखा, एंड उन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को सिमेंटिक वेब का नाम दिया। एंड बेसिकली सिमेंटिक वेब के ही कुछ कंसेप्ट्स पे वेब 3.0 भी काम करता है। नॉट टोटली सिमिलर टू सिमेंटिक वेब, बिकॉज सिमेंटिक वेब थोड़ा सा डिफरेंट है दैन वेब 3.0। अब ना वेब 3.0 एक्चुअली इसमें क्या है, क्या इसके कंसेप्ट है, इसके फीचर्स क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट्स देयर इन वेब 3.0 है क्या ये। तो वेब 3.0 का सबसे पहला फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं सिंपली समझा देता हूं। अभी आज के टाइम में आपके मोस्ट ऑफ द डेटा, यूजर्स के डेटा क्या होते हैं, बड़े बड़े टेक जायंट्स यानी कि बिग टेक कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनके पास स्टोर्ड है इनके सर्वर्स पे। सर्वर्स की कोई एक लोकेशन होगी, वहां पे स्टोर करके रखा हुआ है। नाउ गाइस, जब वेब 3.0 इफेक्ट में आएगा तो डिसेंट्रलाइज्ड यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कंसेप्ट लागू हो जाएगी, एंड यूजर्स को इंडिपेंडेंस होगी कि वो अपने डेटा के ऊपर फुल कंट्रोल रख सके। यूजर्स के डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर्ड होंगे, ना कि सिर्फ एक सिंगल सर्वर पे, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर्ड होंगे, एंड यूजर्स का कंट्रोल उन पे सबसे ज्यादा होगा रादर देन दीज कंपनीज। तो यहां पे इन कंपनीज का कंट्रोल कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर किसी का कंट्रोल, किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। देयर इज अ कंट्रोल ऑफ मास पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर एज अ कम्युनिटी जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। तो इसी तरीके से जब डिसेंट्रलाइजेशन आएगी तो आपके डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, कम्युनिटी जो है मैनेज कर रही होगी सब चीज, नॉट जस्ट बाय अ सिंगल कंपनी लाइक फेसबुक या सिंगल कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट। तो ये काफी एक अच्छी और बेहतरीन फीचर है ऑफ वेब 3.0। इसी कंसेप्ट पे यूजर्स जो है नाउ अब अपनी डेटा खुद सेल कर पाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन खुद सेल कर पाएंगे, एंड उस पर पूरा कंट्रोल एंड ओनरशिप उनका खुद का होगा। जैसे कि NFT के बारे में आपने सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स जिसको हम बोलते हैं। सो बेसिकली यू कैन बेसिकली क्रिएट योर ओन ओरिजिनल, कुछ भी क्रिएटिविटी आपकी आप एज ए NFT सेल कर सकते हैं, आपका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। तो ऑलरेडी वेब 3.02 में घुस चुका है, काफी सारी कंपनी जिसको इंप्लीमेंट करने का सोच रही है, इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रही हैं। रिसेंट में बेसिकली डिस्कॉर्ड ने अनाउंस भी कर दिया था कि हम 3.0 को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा जो है ऑपोजिशन हुआ था यूजर्स की तरफ से, उन्होंने उस चीज को वापस ले लिया था। नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, अदर रीजंस आल्सो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो है हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर पे जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टलेस एंड परमिशनलेस। ट्रस्टलेस क्या होता है, तो अब जो है जो नेटवर्क होगी वो किसी भी यूजर को डायरेक्टली परमिट करेगी टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन अ नेटवर्क। अब उसको किसी एक इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएगा,
जैसे कि हम P2P नेटवर्क में करते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क में जिस तरीके से होता आ रहा है वही चीजें यहां पे इंप्लीमेंट की जाएंगी, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर पाएगा। सिंपल सा एक फंडा, सिंपल सा एक अगर मैं लॉजिक समझाऊं तो अगर एक कोई फार्मर है, लेट सपोज, अगर वो अपनी कोई चीज सेल करना चाहता है तो वो डायरेक्टली वेंडर को सेल कर पाएगा, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं आएगा। अगर मैं इसको नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो सिंपल इसका मतलब यही होता है। तो ये हो गई ट्रस्टलेस। नाउ परमिशनलेस का मतलब हो जाएगा कि कोई भी किसी भी टाइप की गवर्नमेंट या गवर्निंग बॉडी जो होगी उसका कंट्रोल नहीं होने वाला है। यानी कोई भी चीज आप अगर शेयर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या आप अपलोड करना चाहते हैं, या कोई भी चीज जो करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई भी गवर्निंग बॉडी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। इट्स ऑल्सो एन अमेजिंग फीचर, बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं आपको बाद में शेयर करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब वेब 3.0 के जो एप्लीकेशंस होंगे वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड होंगे, या फिर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे बेस्ड होंगे, या पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी पे बेस्ड होंगे, या फिर दोनों का ही मिक्सचर होगा। एंड बेसिकली हम इस टाइप के एप्स को डी एप्स बोलते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बोलते हैं। रिसेंट अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने ब्रेव ब्राउजर देखा होगा, जो कि इथेरियम पे बना हुआ एक एप्लीकेशन है, या फिर एक ब्राउजर आप बोल सकते हैं। अब गाइज हम इसके थर्ड फीचर के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड फीचर है वो है AI एंड ML का यूज, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज। नाउ वेब 3.0 में कंप्यूटर्स ह्यूमंस की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, इंफॉर्मेशन को, बेस्ड ऑन द सिमेंटिक वेब कंसेप्ट्स एंड द टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन द सिमेंटिक वेब कंसेप्ट्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नाउ यहां पे गाइज मशीन लर्निंग का यूज भी होने वाला है, बिकॉज जो कि वो की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट आप बोल सकते हो। ML इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जिसका काम होता है कि ह्यूमंस किस तरीके से लर्न करते हैं, उनका बिहेवियर, इन सबको रीड करना, इन सब के एल्गोरिदम बनाना एक तरह से, और उस एल्गोरिदम के बेस्ड पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स या कंप्यूटर्स होने वाले हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमंस की तरह। तो बेसिकली यहां पे AI, ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब को मिला जुला के वेब 3.0 जो है वो एक तरह से तहलका मचाने वाला है। अब एक एग्जांपल की तरह मैं अगर आपको समझाऊं गाइस, जैसे अभी आपको कहीं पे घूमने जाना है, लेट्स सपोज आपको कोई फॉरेन टूर करनी है एंड घूमने जाना है, किसी एक वैकेशन पे जाना है, तो वहां पे बेसिकली क्या है, अभी आप मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइट्स या जो भी इस तरह की वेबसाइट्स है उनको आप ओपन करेंगे, उनको आप सर्च करेंगे, वहां पे जाके लोकेशन सर्च करेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी बजट है आपके उसके अकॉर्डिंग, या जो भी जिस तरह का आपका मूड है उसके अकॉर्डिंग आप सर्चिंग करेंगे, फिर सारी चीज़ें सर्च करके आप उसको कलेक्ट करेंगे एंड फिर जाके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिजल्ट्स उसको फिल्टर करके एंड फिर आप फाइनल डिसाइड करेंगे। वैसे ही जैसे ही वेब 3.0 में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉट्स जो होंगे, जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट पे काम कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके सारी डिटेल्स को लेके एंड आपको एक रिकमेंडेड जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देंगे एंड आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है। तो ये कुछ फीचर्स थे वेब 3.0 के जो मैंने आपको बताए। अब गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या वेब 3.0 बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज यानी टेक जायंट्स के लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है या फिर उनके लिए ये एक तरह का लॉस है। यहां पे बात करते हैं रिसेंट में ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी, उन्होंने ट्वीट करा था कि वेब 3.0 इज नॉट टोटली डिसेंट्रलाइज्ड एज इट सीम्स टू बी। एलन मस्क ने भी ट्वीट करा था कि मुझे कहीं वेब 3.0 दिख नहीं रहा है। तो इन लोगों ने ट्वीट ऐसा क्यों करा, इसका देखो रीजन क्या है। जैक डॉर्सी नेवर सेड कि ही इज इन ऑपोजिशन ऑफ वेब 3.0, बट उन्होंने कहा कि ये एक तरह का कैपिटलिस्ट स्टंट है। जो कैपिटलिस्ट्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लाइक बिजनेस टाइकून्स हैं जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा कैपिटल है, बेसिकली वो होंगे इसके कंट्रोलर, ऐसा जैक डॉर्सी का मानना है। एंड उनका कहना है कि मैं इसको तब एक्सेप्ट करूंगा जब ये टोटली 100% प्योर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा या एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का जो है वो वर्जन होगा। एंड यहां एलॉन मस्क ने भी सेम चीजें इसी तरह से बोली कि मुझे कहीं वेब 3.0 मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट्स। अब यहां पे दो चीजें होती हैं। यहां तो एक चीज ये भी हो सकती है कि दे आर करेक्ट
कि हाँ बिल्कुल सही है, वो करेक्ट हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है गाइज कि दे आर फियर्ड ऑफ 3.0 एक्चुअली, बिकॉज आपने देखा होगा कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैम जो एक तरह से सामने आया था, बेसिकली जो डेटा सेलिंग का काम हुआ था, पॉलिटिकल एजेंडा था एक तरह का फेसबुक के तरफ से, वो क्यों हो पाया था? बिकॉज क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। अभी फिलहाल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वेब 2.0 में हम जी रहे हैं, हम वेब 2.0 में हैं। तो यहां पे सेंट्रलाइज्ड है यानी कि अंडर कंट्रोल ऑफ सम गवर्निंग बॉडी या गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो जैसे 3.0 में हम आते हैं, ये डिसेंट्रलाइज होगा एंड इट विल बी आउट ऑफ रीच ऑफ द गवर्नमेंट्स। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक हो गए या फिर ट्विटर हो गया, जो यूजर के डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, यूजर के डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, उनका काम, उनका जो बिजनेस है वहां चौपट टाइप का हो जाएगा और उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा टू इंटीग्रेट देयर प्लेटफॉर्म इनटू वेब 3.0 एंड वेब 3.0 को उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर यूजर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी ओनर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एंड उनका स्कैम करने का जो तरीका है या तो उनको बदलना पड़ेगा या तो उनको वहां पे फिलहाल के लिए टेम्पोरली हॉल्ट करना पड़ेगा। बिकॉज स्कैम्स या फिर जो इस तरह के डेटा सेलिंग के काम में वो तो चलते रहेंगे चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आए, ऐसा मेरा मानना है, बट स्टिल कुछ इफेक्ट तो जरूर करेगा। इसलिए दे डोंट वांट और दे माइट नॉट बी वांटिंग कि ऐसा कुछ 3.0 एक्चुअली इंट्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब देखो, जैसे कि डिसेंट्रलाइज जब हो जाएगा कोई भी नेटवर्क या कोई भी प्लेटफॉर्म, जब डिसेंट्रलाइज होता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल या उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा वो ये होगा कि साइबर क्राइम्स इंक्रीज होंगे। साइबर क्राइम्स जब होंगे तो उनको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा एंड इसकी वजह से साइबर हेटनेस, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम ये सब इंक्रीज हो सकती हैं एंड बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं एंड दे कैन यूटिलाइज दिस वेब 3.0 एज अ मेथड टू डू ऑनलाइन क्राइम्स। तो ये एक ड्रॉबैक है जो वेब 3.0 का है, जिसको कि दूर करने के बारे में बहुत सोचा जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ इसके जो सॉल्यूशन है वो लाए जाएंगे। स्टिल वेब 3.0 काफी ज्यादा जो है वो काफी लोगों को स्टिल क्लियर नहीं है, काफी सारी चीजें अभी आनी बाकी है। लाइक वेब 3.0 के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, बट ये वीडियो के लिए मैं इसको छोटा ही रखूंगा। अगर आपको वेब 3.0 से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए और सिमिलर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो एक और भी इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं और भी इसके एस्पेक्ट्स पे बातें करने वाला हूं। नाउ गाइज, आप क्या सोचते हैं वेब 3.0 को, वेदर इट शुड अराइव, इट शुड कम और इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट? क्या हमें 2.0 के साथ ही चलना चाहिए या 2.0 में वेब 3.0 को इंटीग्रेट करना चाहिए या फिर पूरी की पूरी 2.0 को टेक ओवर कर लेना चाहिए 3.0 को? ये आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताइए एंड लेट्स मीट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके ओपिनियंस क्या हैं। और मेरे ओपिनियंस सिंपली हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ वेब 3.0 के, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर क्राइम्स। बिकॉज डिसेंट्रलाइज के कारण साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे जिसको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होगा। अभी का ही अगर टाइम आप लेके चलो भाई, टेलीग्राम पे कोई फ्रॉड होता है, टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक 24 आवर्स हमेशा आप मैसेज डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली इधर से उधर से। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स, मोर फीचर्स। अगर कोई क्राइम होता है तो उसको ट्रैक कर पाना अभी के ही साइबर सेल वालों के लिए काफी मुश्किल होती है। तो फिर बाद में जब ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी फिर तो क्या ही होगा, आई कांट इमेजिन दैट। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई विल नेवर बी इन लाइक फेवर कि हर चीज़ AI पे हम डिपेंड करके करें या हर चीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डाल दें एंड ह्यूमंस की जो बेसिकली इंटीग्रेशंस है, ह्यूमंस का जो वहाँ पे जो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है वो कम कर दे। आई विल नेवर सजेस्ट दिस, बिकॉज इसके जो आउटकम्स हो सकते हैं वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। अपकमिंग फ्यूचर में AI कैन टेक ओवर एवरीथिंग एंड दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर ह्यूमंस। सो आप अपनी भी ओपिनियन बताओ और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वेब 3.0 क्या है, किस तरीके से काम करता है एंड एक्चुअली क्या इसका कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। डिटेल वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बस शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।